जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है बेस्ट? शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं है। बूम बूम बुमराह ने बेसबॉल को किया ढेर, आईसीसी रैंकिंग में किया बड़ा उलटफेर। शाहीन का तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, बुमराह इज स्टेबल। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। लेकिन पेस बॉलर का इंडिया से नंबर 1 होना टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। बड़ी शानदार किस्म की जसप्रीत बुमराह की तो भाई हर बंदा ही तारीफ करता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो दूसरे मुल्कों का, इवन के इंग्लैंड वाले भी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि वो हार्ड है इनसे। बूम बूम बुमराह डिजर्व करता था नंबर 1। मेरे छनकने में लटक आ गए, तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? मुझे बता ना, तेरी लोअर कलंदर नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। सो दोस्तों, बूम बूम बुमराह ने तो धमाल बचा दिया पूरी तरह से आईसीसी रैंकिंग में। जी हाँ दोस्तों, बुमराह दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं टेस्ट में। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर बनने वाले इकलौते भारतीय बने हैं बुमराह। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में बुमराह इस टाइम नंबर 1 में आ चुके हैं, अश्विन और रबाडा को पीछे छोड़ते हुए। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में 3 बॉलर है भारत के, बुमराह, अश्विन और रविंद्र जडेजा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। पहले इंग्लैंड की टीम को हराया, उसके बाद नंबर 1 का खिताब हासिल करा। और जहां कंपेयर करते थे शाहीन और बुमराह की, पाकिस्तान वाले की, शाहीन बुमराह से बहुत ऊपर है। अब उनको पता चल गया कि बुमराह कितना वर्ल्ड क्लास बॉलर है। जहां बुमराह के 5 विकेट हॉल बड़ी टीमों के खिलाफ आते हैं और वहीं शाहीन अफरीदी के विकेट जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ आते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके 5 विकेट लेता है और साउथ अफ्रीका में जाके 5 विकेट लेता है बुमराह। यहाँ तक कि इंडिया की पिचों में 5 विकेट लेता है, जहां अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल स्पिनर को मदद करती है विकेट। और पाकिस्तानी मीडिया और यहाँ तक कि वसीम अकरम, वकार यूनिस ने भी तारीफ करी है बुमराह की, वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और तीसरे टेस्ट मैच के लिए भी पूरी तरह से तैयार है भारतीय टीम। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। लेकिन पेस बॉलर का इंडिया से नंबर 1 होना टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। आई मीन कंसिडरिंग दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट और जो बैकग्राउंड है इंडियन क्रिकेट का, उस हिसाब से देखें जहाँ स्पिनर्स की डोमिनेशन ज़्यादा रही है। और जो कमाल की बात मैं आपको बताऊँ उसमें यह है कि जसप्रीत बुमराह ने फ्रॉम 2022 लेट ऑनवर्ड्स ही वाज आउट विद अ इंजरी, और उसका कमबैक तकरीबन को 1 साल बाद हुआ। ठीक है, कमबैक के बाद से मतलब ये सिर्फ स्टैट्स हैं, बट दे लीव अ इम्प्रिंट ऑन योर माइंड, यू नो, कि बुमराह क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या परफॉर्मेंसेज रही है सिंस ही रिटर्न फ्रॉम इंजरी। अब ये इंजरी से जब से वापस आया है तो इसने दिसंबर से लेकर अब तक 4 टेस्ट खेले हैं और 4 टेस्ट में ये तकरीबन 27 विकेटें ले चुका है। इससे पहले, इंजरी से पहले जो आखिरी 5 टेस्ट ही खेला था 2022 में, जो 5 टेस्ट खेला था उसमें इसने कोई 22 विकेटें ली। यानी कि आप सोचें कि 9 टेस्ट मैचेस में इस गॉट 49 विकेट्स और 47 विकेट सॉरी। और सबसे बड़ी चीज़ ये 49 यस, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये लास्ट 9 टेस्ट खेला है उसमें से 4 टेस्ट इंडिया में खेले हैं, और इंडिया में जो इसने लास्ट 4 टेस्ट खेले हैं इसने 25 विकेटें ली है। अभी 25 विकेटें लेना इंडियन पिचेस पे कोई मजाक नहीं है यार, जहाँ पर के होम सीरीज़ में हमेशा टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं कि पिच जो है वो स्पिनर्स के फेवर में जो है वो बनाई जाती है। तो इट्स अ बिग यू नो अचीवमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट एंड फॉर जसप्रीत बुमराह स्पेशली। अब ऑब्वियसली बात है कि मतलब जहन में बिल्कुल ये बात आती है क्योंकि आई बीन वेरी लकी टू सी टॉप फास्ट बॉलर्स बॉलिंग बिफोर माई आइज। तो मतलब एक आप कैसे बोलते हैं, मवाजना करते हैं बॉलर्स का कि यार बुमराह कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इफ़ आई लुक एट द फैक्ट दैट बुमराह, शामी एंड सिराज, like they have played a combined total of I think around 122 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया और 458 विकेट्स इन तीनों की यार, जिसमें बुमराह की 155 है 34 टेस्ट में, शामी की तकरीबन कोई 219 के करीब है और उसकी सिराज की 68 है। ठीक है, बड़ी शानदार किस्म की जसप्रीत बुमराह की तो भाई हर बंदा ही तारीफ करता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो दूसरे मुल्कों का, इवन के इंग्लैंड वाले भी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि वो हार्ड है इनसे, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीफ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मानते हैं, बुमराह को पूरी दुनिया मानती है और वो समझ जाती है कि नंबर 1 बॉलर सही मायनों में है। क्योंकि हर फॉर्मेट देखिए 2 तरह के प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर होता है हार्दिक पांड्या की तरह जो कि इंजरी के बाद कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। एक होते हैं जसप्रीत बुमराह जो कि सर्जरी करवा कर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं T20 भी खेलूंगा, ODI भी खेलूंगा, टेस्ट भी खेलूंगा, और तीनों फॉर्मेट में शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाते हैं। यही बॉलर जो है वो कामयाब होते हैं, ना कि आपको हारिस रऊफ जैसे बॉलर जो हम सिर्फ लीग क्रिकेट खेले हैं। मुझे तो अभी भी आकिब जावेद की बात पे हंसी आती है जो कहते हैं जी हमने तो बस T20 क्रिकेट के लिए बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, और लेकिन फिर भी उन T20 क्रिकेटर्स ने आपके हमारे 4-1 से सीरीज हरवा दी। हाँ जी, तो क्या किस किस्म के आपने बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, या फिर आप सिर्फ लीग के लिए आप उनको प्रोड्यूस करते आए हैं बॉलर्स को? तो ये मेरा ख्याल है कि गलत बात है और अपने बॉलर्स को ही आप एक तरह से नीचा दिखा रहे हैं। जी हमने तो बस इनको यही चीज सिखाई है।
तो ये नहीं होना चाहिए। देखें इंडिया के बॉलर्स, सिराज भी देख लें आप, वो हर उसमें वो परफॉर्म कर रहा होता है फॉर्मेट में। बुम बुमराह डिजर्व करता था नंबर 1। जिस तरह उसने 2 टेस्ट मैच में आपने देखा ना जो बॉलिंग करी है, और उसने जो बयान दिया था ना बिफोर द टेस्ट मैच, उसने साबित करा कि बेसबॉल ये खेलेंगे तो मेरे लिए फायदा होगा। उसने साबित करा, प्रूव करा। 2 टेस्ट मैच में 15 विकेट लेना टर्निंग ट्रैक पे मामूली बात नहीं है। जो उसने कहा उसने कर दिखाया। दूसरे नंबर पे जी रबादा, नो डाउट जबरदस्त परफॉर्मर है साउथ अफ्रीका का, और नए बॉल से तो बहुत ही डिसेप्टिव है, और स्पेशली अपने मुल्क में जहाँ पे बाउंसी ट्रैक होता है। देखिए ये वो बॉलर्स हैं जो अपने मुल्क में अपनी कंडीशन पे अच्छी बॉल करते हैं। जब कंडीशन आपके अगेंस्ट हो ना, और आप जब अच्छी बॉल करें, मैं मिसाल देता हूँ इस तरह आपको, एलन डॉलर था, वसीम भाई, वका यूनुस, शुएब अख्तर, कपिल पाजी, हमारे मुल्क में इमरान भाई, ये सीधी विकेटों पे भी आउट करते थे, इसलिए ये लोग ग्रेट्स बने। इयन बोथम का नाम सुना होगा, वो एशिया में आउट नहीं करते थे, वो करते थे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, उन कंडीशन में आउट करते थे क्योंकि वो वहाँ के बॉलर थे।